Rahim. In today's lecture, we are going to study about the transfusion reaction resulting from the mismatched blood types. यानी कि at times ऐसे होता है कि जब ट्रांसफ्यूजन गलत दे दी जाती है तो उसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं. हम उस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे. If donor blood of one blood type is transfused to a recipient who has another blood type, a transfusion reaction is likely to occur in which the red blood cells of the donor blood are actually agglutinated. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने गलत ट्रांसफ्यूजन दी है ना तो जो डोनर के रेड ब्लड सेल्स हैं वो एग्लूटिनेट कर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी रेसिपिएंट ब्लड सेल्स. ठीक है, वो एज सच दे डोंट शो दैट मच एग्लूटिनेशन एज़ कम्पेयर टू दी रेड ब्लड सेल्स ऑफ द डोनर सेल्स. उसकी एक रीज़न है. रीज़न क्या है कि द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द डोनर ब्लड इमीडिएटली बिकम्स डाइल्यूटेड बाय ऑल द प्लाज्मा ऑफ द रेसिपिएंट. जब आप डोनर जो है ना जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसका जो प्लाज्मा पोर्शन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, बिकम्स हाईली डाइल्यूटेड बाय द प्लाज्मा ऑफ द रेसिपिएंट. क्योंकि ज़ाहिर है प्लाज्मा तो दोनों के ब्लड में है ना. देयर बाय डिक्रीजिंग द टिटर ऑफ द इन्फ्यूज्ड एंटीबॉडीज़ टू यानी प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एंटीबॉडीज़ का लेवल कम है, तो उस केस के अंदर जो है वो ज़ाहिर है जो क्लम्पिंग है वो ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं होगी. कन्वर्सली द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इन्फ्यूज्ड ब्लड, इसी तरह से अगर इनिशियली स्मॉल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है ना, ऐसे तो नहीं होता कि सारा का सारा ब्लड एक ही दफ़ा इंजेक्ट किया जाए, बल्कि टाइम लगता है उसको इन्फ्यूज़ करने में. सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्यूज़ ब्लड जब आप दे रहे होते हैं उस वक्त क्या है कि डज़ नॉट सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट द antibodies in the recipient plasma, so therefore the recipient's agglutinins can still agglutinate the mismatched donor cells. So एक रीज़न बताई गई है कि किस तरह से रेड ब्लड सेल्स ऑफ द डोनर जो है वो एग्लूटिनेट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ द एग्लूटिनेशन इन द रेसिपिएंट सेल्स वो रेयर हैं एज़ कम्पेयर टू द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द डोनर blood. So as explained earlier that all transfusion reactions eventually cause either the immediate hemolysis resulting from the hemolysins or the later hemolysis resulting from the phagocytes of the agglutinated cells. So immediate hemolysis के थ्रू हो रही होती है जो कि बेसिकली IgM एंटीबॉडी है. hemolysis delayed भी हो सकती है जो कि बेसिकली फैगोसाइटोसिस के थ्रू हो रही होती है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल मैक्रोफेजेस का होता है. The hemoglobin that is released from the red blood cells is then converting by the phagocytes into a bilirubin, and then it is excreted into the bile by the liver. In the bile by the liver तो होगा ये कि जो फ्री हीमोग्लोबिन है जो बेसिकली रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन निकल गया है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैगोसाइट्स के थ्रू बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन जो है वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा. द कंसनट्रेशन ऑफ द बिलिरुबिन इन द बॉडी फ्लूइड्स ऑफन राइजेज हाई एनफ टू कॉज जॉन्डिस. एट टाइम्स बिलिरुबिन की इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है कि वो उसकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जॉन्डिस येलो स्किन अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है. द पर्सनस इंटरनल टिश्यूज़ एंड द स्किन बिकम कलर्ड विद येलो बाइल पिगमेंट. कि जो उसके इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं जो उसके जो हमारी यानी कि सबक्यूटेनियस एरिया होता है जो कि सुपरफिशियल फेशिया वाला होता है, उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. पर्सनस इंटरनल टिश्यूज़ एंड द स्किन बिकम्स कलर्ड विद येलो बाइल पिगमेंट, जिसकी वजह से जो है वो अपीयरेंस येलो होना शुरू हो जाएगी. हाउ एवर इफ़ लिवर फंक्शन इज़ नॉर्मल द बाइल पिगमेंट विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन्स बाय द वे ऑफ द लिवर बाइल. सो जॉन्डिस यूजुअली डज नॉट अपीयर इन एन. वो कह रहे हैं कि अगर कोई लिवर डिसफंक्शन नहीं है तो उसके अंदर प्रॉपरली जो है वो बाइल स्क्रीट होगा, लिवर से और इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा. सो जॉन्डिस यूजुअली डजंट अकर इन एन एडल्ट पर्सन अनलेस मोर देन 400 मिलीलीटर्स ऑफ द ब्लड आर हीमोलाइज्ड इन लेस देन 1 डे. अगर तकरीबन एक दिन के अंदर अगर 400 मिलीलीटर से कम का ब्लड जो है वो हीमोलाइज्ड हुआ है तो उसका एज सच वो जॉन्डिस काज नहीं करेगा, उसमें जॉन्डिस का जो है वो सिम्टम शो नहीं होगा. लेकिन अगर तकरीबन एक दिन के अंदर अगर 400 मिलीलीटर से ज़्यादा का ब्लड हीमोलाइज्ड हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो जॉन्डिस शो होगा. उसके अलावा एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से. उसकी रीज़न ये होती है कि जिस वक्त एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स रप्चर करती हैं डिफरेंट ब्लड सेल्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है किडनी फेलियर होगा. उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से होता है कि वन ऑफ द मोस्ट लीथल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इज किडनी फेलियर विच कैन बिगिन विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है इसका रिस्पॉन्स शो हो सकता है टू आवर्स एंड कंटिन्यू अंटिल द पर्सन डाइज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर. यानी कि इतना स्वीयर प्रोसेस होता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह से कि अगर स्वीयर एनीमिया हो जाए एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर. The kidney shutdown seems to result from the three causes. First, the antigen-antibody reaction of the transfusion reactions releases. अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ,
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज़ हुए फ्रॉम द हीमोलाइजिंग ब्लड सेल्स, जो आर ब्लड सेल्स रप्चर हो रहे थे, दैट काज दी पावरफुल रीनल वैजो कंस्ट्रिक्शन कराई, जिसकी वजह से, ठीक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, उन टॉक्सिन्स रिलीज़ होने की वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन का रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। उसके बाद क्या है कि लॉस ऑफ द सर्कुलेटरी रेड ब्लड सेल्स इन द रेसिपेंट, ज़ाहिर है रेड ब्लड सेल्स रप्चर हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी लाइसिस हो रही है, तो उसकी वजह से जो है सर्कुलेशन के अंदर रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द हीमोलाइज्ड सेल्स एंड फ्रॉम द इम्यून रिएक्शंस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बेसिकली सर्कुलेटरी शॉक क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इंक्लूडेड होती हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, टॉक्सिन रिलीज़ हुए, वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई, उन टॉक्सिन्स रिलीज़ होने की वजह से सर्कुलेटरी शॉक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, रीनल ब्लड फ्लो फॉल कर जाता है, और इसके अलावा यूरिन आउटपुट फॉल कर जाता है। थर्ड, इफ़ द total amount of the free hemoglobin released into the circulation is greater than the quantity that can bind with हेप्टोग्लोबिन। ये एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। तो जब फ्री हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मच ऑफ द एक्सेसिव लीक्स थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स, तो उस एक्सेसिव फ्री हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन्स में से उसका लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। इफ़ दिस अमाउंट इज स्टिल स्लाइट, इट कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड थ्रू दी ट्यूबुलर एपिथेलियम इनटू द ब्लड एंड विल काज नो हार्म। अगर मतलब दिस अमाउंट इज़ स्टिल स्लाइड, अगर इतनी कंसनट्रेशन नहीं है तो वो रीअब्जॉर्ब हो सकती है, बट इफ़ कंसनट्रेशन बहुत स्वेयर हो, सो देन ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज़ रीअब्जॉर्ब, सो येट water continues to be absorbed, causing the tubular hemoglobin concentration to rise so high। वो कह रहे हैं कि ट्यूबुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फ्री प्लाज्मा की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, so high that the hemoglobin precipitates and ब्लॉक्स मैनी ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो अब देखें कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन फ्री प्लाज्मा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। दस रीनल वैजो कंस्ट्रिक्शन, सर्कुलेटरी शॉक, रीनल ब्लॉकेज टुगेदर काज द एक्यूट रीनल शटडाउन। किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो सकती है। रीनल वैजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, सर्कुलेटरी शॉक इसका एक इफ़ेक्ट है। इसके अलावा रीनल फेलियर कह सकते हैं, जिसके अंदर किडनीज इफेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इफ़ द शट डाउन इज़ कम्प्लीट एंड फेल्स टू रिजॉल्व द पेशेंट, वो कह रहे हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा स्वेयर है कि आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, सो द पेशेंट डाइज़ विद इन अ वीक टू 12 डेज़, एक वीक से 12 दिन के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। ज़ाहिर है बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, वैजो कंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है किडनी ट्यूब्यूल्स की। अनलेस योर शी इज़ ट्रीटेड विद एन आर्टिफिशियल, आप आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो विद इन अ वीक टू 12 डेज़ पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसमैच्ड ब्लड टाइप्स।